हेलो गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ हमारी ब्यूटीफुल और अमेजिंग गर्ल्स के लिए है। तो अगर कोई लड़का यहाँ पर है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 अमेजिंग क्वालिटीज़ के बारे में जो एक लड़की में होने चाहिए। अगर ये पांचों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही इनक्रेडिबल अमेजिंग वंडर गर्ल हैं। और अगर नहीं है तो ये पांचों क्वालिटीज़ आप अपने अंदर बाद में भी डेवलप कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो गर्ल्स, मैं हूँ पूनम, आपकी दोस्त। तो क्वालिटी नंबर 1, मैच्योरिटी। क्या आपको पता है कि एक मैच्योर लड़की घर पर बच्चों जैसी हरकतें कर सकती है? जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बाहर की दुनिया में एक प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग और स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली इमेज रखती हैं, लेकिन घर पर उनका रवैया बिल्कुल अलग रहता है। घर पर वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती हैं। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह गुस्सा होना, कार्टून्स देखना। कई लड़कियां तो 20-22 साल तक होने तक कार्टून्स देखती हैं। उनके अंदर काफ़ी बचपना होता है और ये बचपना होना अच्छा है, क्योंकि एक मैच्योर लड़की जानती है कि कब उसे मैच्योरिटी दिखानी है और कब उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। बच्चों जैसी हरकतें करना बिल्कुल भी गलत आदत नहीं है। हालांकि लड़कियां 20 साल की होने तक मैच्योर हो जाती हैं, लेकिन उनका बचपना कभी भी नहीं जाता। तो आप अपने अंदर अपने बचपन और अपने मासूमियत को बचा कर रखिए, क्योंकि असली मैच्योरिटी तो यही है ना कि आप जानते हैं कि कब आपको मैच्योर होना है और कब आपको बच्चों की तरह हरकतें करनी हैं। क्वालिटी नंबर 2, अवॉइड ड्रामा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना, फिर उसी बात को बहुत बड़ा कर देना। ये ओवर रिएक्शन अच्छा नहीं होता, ये मैच्योरिटी की निशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे लोग पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, लेकिन एक मैच्योर लड़की कभी भी किसी की भी बुराई किसी की पीठ के पीछे नहीं करती। एक मैच्योर और समझदार लड़की कभी भी गॉसिप नहीं करेगी और ना ही छोटी छोटी बातों पर ड्रामा और कोई सीन क्रिएट करेगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं, ड्रामा करने लग जाते हैं, लेकिन एक मैच्योर और समझदार लड़की कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वो अपनी लाइफ में इस तरह की फालतू चीज़ों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। क्वालिटी नंबर 3, इंडिपेंडेंट। एक मैच्योर लड़की को इमोशनली और फाइनेंशियली अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने मेकअप के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर या फिर अपने जूतों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च देती हैं। उन्होंने 1000 का मेकअप करा लिया, 2000 की ड्रेस ले ली या फिर 500 या 800 के शूज़ ले लिए, और ये नहीं सोचते कि इन पैसों को कमाने के लिए उनके घर वालों को, जैसे उनके पापा, उनके हस्बैंड या फिर उनके ब्रदर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको अपने ऊपर खर्च करना ही है तो आपको वो पैसे खुद कमाने चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपनी ज़रूरतों को अपने शौक़ को खुद से पूरे करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरह से आपको एक बात का पता चलेगा कि पैसे किस तरह से आप खर्च कर रहे हो, किस तरह से मैनेज कर रहे हो। क्योंकि मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद कमाना शुरू करेंगे। तो एक मैच्योर लड़की को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि उसे जो ज़रूरत है सिर्फ वही चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। क्वालिटी नंबर 4 है सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, ये वो क्वालिटी है जिससे हमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक लड़की हो या फिर लड़का। आत्मसम्मान से बड़ा कभी भी कोई भी नहीं होता। जिसने अपना आत्मसम्मान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। कई बार हम देखते हैं कि लोग रिश्तों में अपना सम्मान खो देते हैं। मैच्योर लड़की ये जानती है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कभी भी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो पैसे हों, रिश्ते हों या कोई इंसान हो। कई बार लोग पैसों के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर लेते हैं। लाइफ में पैसों की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के पैरों में गिर जाना और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना, ये एक मैच्योर लड़की कभी नहीं करेगी। सम्मान करना आना चाहिए, चाहे वो खुद का हो, दूसरों का, क्योंकि एक लड़की को सुंदर कहने से भी ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी है उसका सम्मान करना। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए उस बात को
वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। 5वीं क्वालिटी है जेन्युइन। आजकल के इस फेक लोगों के ज़माने में एक जेन्युइन लड़की होना बहुत ही मुश्किल है, और आप वो इंसान बनिए। एक जेन्युइन लड़की अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना जानती है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। जैसे कि आप किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वो कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सोसाइटी में सबको पसंद है। आपको हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखाने के लिए आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, रियल, जेन्युइन। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए ख़ुद को बदलना ये सही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, ख़ुद को इम्प्रूव कीजिए, ना कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। कभी भी ये मत भूलना कि आप कितने यूनिक और स्पेशल हो। मैच्योरिटी, अवॉइड ड्रामा, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली एंड इमोशनली, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड जेन्युइन। ये रही वो 5 अमेजिंग क्वालिटीज़। अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, और अगर आप नहीं हैं तो ये 5 क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।